लोगों के दिमागों के साथ खेलना या लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना कितना आसान है। देखिए नेगेटिविटी जो है ना वो बड़ी जल्दी अपनी जगह बनाती है। जब लोगों के अंदर हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, जब किसी भी चीज को दबाते जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान आपको देती है। तहरीकों का सबसे बड़ा नुकसान जो है ये ईगो है। देखिए कोई सिचुएशन खराब होती है, सबसे पहले पुलिस आती है, उसके बाद मामला या इंसाफ हमें किसने देना है? अदालतों में। तो जब हमारी सड़कों पे ये दोनों हमारे इदारे आमने सामने हो गए हैं तो तालीम कहाँ गई, आपका शऊर कहाँ गया, आपकी आगाही कहाँ गई? आप क्या लोगों को बता रहे हैं? इसका मतलब है आप लोगों को ये बता रहे हैं कि छीन लो, झपट लो, जो मर्जी कर लो। कहाँ गया आपका इंसाफ? कहाँ गया आपके वकला? कहाँ गई आपकी पुलिस? आप तो एक आम बंदे को क्या मैसेज दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें तो हर तहरीक का आगाज़ होता है और हर सियासी जमात, हर मजहबी जमात, हर समाजी जमात जो है वो अपने कारकुनान को मोबिलाइज़ करती हैं, एक्टिव करती हैं और उन लोगों के दिमागों के साथ खेलती हैं। लेकिन जब हमने देखा कि कोई भी जमात हो, सियासी हो, मजहबी हो, समाजी हो, जब वो प्रोटेस्ट करती हैं, एहतजाज करती हैं, तो फिर कहीं न कहीं स्टेट के साथ भी जो है उनका सामना रहता है और फिर इतना बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है कि लाठी चार्ज भी होता है, आंसू गैस भी होती हैं और बाज़ जगहों पर जो है वो रबड़ की गोलियाँ भी चलाई जाती हैं और बाज़ जगहों पर जो है फायरिंग भी की जाती है। तो इस सारे मामले में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, चाहे वो कारकुन हो, चाहे वो रहनुमा हो, चाहे वो पार्टी को लीड कर रहा हो या तहरीक को लीड कर रहा हो, उसके माइंड के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो कैसे किया जाता है। कारकुनान को अपने माइंड्स को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, इंतशार से बचने के लिए अपने ज़हनों को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ माइंड साइंसेस एक्सपर्ट मौजूद हैं, रूबी इमरान, इनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, कोई भी तहरीक शुरू होती है और तहरीक के आगाज़ के वक्त जो है एक नारों से होता है, उनके माइंड्स के साथ खेला जाता है। सियासी जमातें अपना अपने नारा देती हैं, मजहबी जमातें अपना नारा देती हैं, समाजी अपना नारा देती हैं, लोग निकल आते हैं, नुकसान लोगों का होता है। मारने वाले भी लोग अपने हैं और मार खाने वाले लोग भी अपने हैं। माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाता है? देन सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका दिमाग, अल्लाह ताला ने दिमाग को ऐसी खासियत दी हुई है कि आपकी पूरी बॉडी पे कमांड कर रहा है दिमाग। अब दिमाग को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, दिमाग को किस तरह से एक तरफ लगाया जाता है, ये पूरी एक साइंस है हमारा। अब जिस तरह आपने बात की माइंड साइंसेस की, तो NLP किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि पूरी बॉडी पे कमांड कर रहा है ब्रेन। हमने ब्रेन को कैसे कमांड करना है। अब जिस तरह से आपने बात की, अभी दिमाग में एक ऐसी चीज़ है कि ये एक चीज़ सोचेगा ना, एक सोचता है, ये अगला क्लू खुद बना लेता है। ये दिमाग को अल्लाह पाक ने खासियत दी हुई है। और वो जब एक रेगुलर आप अपनी सोच को, जिस तरह भी आपने बात की कि किस तरह किसी के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, ओवरकम किया जाता है। अपने दिमाग को तो तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप ज़हनी तौर पर खुद सेहतमंद होंगे, जब आपका अपना विजन क्लियर होगा। देखें, जब लोगों के अंदर हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, जब लोगों के अंदर, देखिए नेगेटिविटी जो है ना वो बड़ी जल्दी अपनी जगह बनाती है और माइंड भी फ़ौरन, आप देखें आपके दिमाग में अल्लाह पाक ने ना ये खासियत रखी हुई है कि उसमें बड़ी अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है आपको सोचने की, समझने की। आप अशरफुल मखलूक़ात ऐसे ही नहीं बने, लेकिन दिमाग हमेशा, आप 10 अच्छी चीज़ें रख दें और एक डार्क चीज़ रख दें, दिमाग फ़ौरन उधर क्लिक करे। दिमाग ये है। लोगों के दिमागों के साथ खेलना या लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना कितना आसान है और सबसे कितना। पहले तो भी आपने बात की कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी एक चीज़ है, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए मक्खी आपके गिर्द भिन भिना रही होती है, क्या आप खाना खाना छोड़ देते या मक्खियों को हाथ से झटकते? छोटी सी बात है। मैं अपने ब्रेन को, जब आप किसी नेगेटिव चीज़ में जाएं, नेगेटिव सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव आप वट एवर कुछ भी आपके ज़हन में थॉट आ रही है, आप फ़ौरन इसको जब नो कहना सीख लेते हैं ना, आपको खुद ब खुद ये पॉजिटिविटी में लगाना शुरू कर देता है। मैडम, ये बताइएगा कि जितने भी मामलात होते हैं, चाहे वो एहतजाज हो, कोई भी तहरीक का आगाज़ हो, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, समाजी हो, पिसती अवाम है। एहतजाज करने वाले भी अवाम में शामिल हैं, वो भी अपने लोग हैं, एहतजाज रोकने वाले भी अपने लोग हैं और उस एहतजाज की वजह से परेशानी का जिनको सामना करना पड़ रहा है वो भी अपने लोग हैं। सबसे वही वाली बात है। देखें कि जिस तरह से जब तक आपकी बात को सुना नहीं ना जाता, कोई भी चीज़ है, वो चाहे हम किसी भी, हम समाजी कहें, सियासी कहें, वट एवर किसी भी चीज़ की हम बात करें, जब तक लोगों को सुना नहीं जाएगा, अपने लोग हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए, हम सब आपस में है ना,
क्यों नहीं आपस में एक दूसरे की बात को समझ रहे और सुन रहे? कि गैप कहना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप है। आप मेरे से बात करने आए हैं, मैं आपसे बात करने आई हूँ, अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे, मैं आपकी नहीं सुनूंगी, बात हल किस तरह होगी? क्वेश्चन इज दिस, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली देखें, जब किसी भी चीज़ को दबाते जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान आपको देती है। सेकेंडली हमारी अगर सादे लफ्ज़ों में हम बात करें तो जिनके पास हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो सुन सकते हैं, जो समझ सकते हैं, तो ये ज़रूर देखें, मौका ज़रूर दें, दूसरे को सुने, समझें और उसकी हल की तरफ जाएं। हमारे सब अपने लोग हैं। जिस तरह आपने बात की, आवाम क्यों पिसती है? क्योंकि आवाम शायद हमें इजी टारगेट लग रही होती है। इस पोजीशन के ऊपर जब अपने ही तहरीक के लोग मारे जा रहे हों, जख्मी हो रहे हों, तो उस लीडर को क्या करना चाहिए, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या जो भी है? वही वाली बात है कि दिमाग में ना, दिमाग जब आपको बहुत ज़्यादा इंतशार में आप आ रहे हो, ठीक है, और आप किसी भी चीज़ को कोई भी इंसान है, दिमागी तौर पर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बाज़ औक़ात हमारी शायद ईगो भी करवा रही होती है। हम इगोइस्टिक होकर चीज़ों को सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। यानी कि तहरीकों का सबसे बड़ा नुकसान जो है ये ईगो है, यानी कि अपनी बात। देखिए, मैं किसी तहरीक की बात नहीं करूँगी, मैं बात करती हूँ आम इंसान की। हम बात कर रहे हैं दिमाग की, तो दिमाग जो है ना, बाज़ औक़ात मैंने एक कोई चीज़ करना शुरू कर दी है और मुझे नज़र आ रही है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अना, हमारी खुददारी, हमारा ईगो बिहेवियर, हमारा अपने आप को गलत ना मनवाना, या ये हमारे दिल में कहीं होता है कि मैं किस तरह से इस चीज़ को मैनेजेबल करूँ। तो वो चीज़ें जो है ना, जो सम टाइम इंसान के दिमाग के साथ होती हैं और वो इगोइस्टिक उसमें आ जाती है। तो जब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, एक घर में अगर ख़राबी हो जाती है, मैं कहती हूँ छोड़ दे इस बात को, क्या सही है क्या गलत है, डजंट मैटर। वो तो हम फैसला नहीं कर सकते। हमारी जो घर का एक बड़ा सरबराह कह लें, माँ की हैसियत से, बाप की हैसियत से, हम बैठते हैं, बच्चे को सुनते हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं ना, जब तक आपके पास गुड सोर्स ऑफ कैथारसिस नहीं होगा, आप अपनी बात को जब तक सुनेंगे नहीं, बात को समझेंगे नहीं, बात हल की तरफ नहीं जाएगी। और अगर रियासत, क्योंकि माँ की हैसियत से रखता, मैं फिर वही बात करूँगी, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप बात करें, सुने, एक दूसरे की समझे, टेबल टॉक। एक वीडियो कल मंजर आम पर आती है, इसके ऊपर बड़ा शॉर्टली कमेंट चाहिए आपका। उस वीडियो में वकला हज़रात एहतजाज करते हैं, उसमें कुछ लोग जो हैं वो पुलिस वालों को अब्यूज़ कर रहे होते हैं और थप्पड़ मार रहे होते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, यानी कि दोनों पढ़े लिखे इदारे जो हैं वो आपस में टकराते हैं, तो इसका नुकसान क्या होता है और इन चीज़ों को कंट्रोल किस तरह किया जाता है? नुकसान तो देखें, जब आपकी पुलिस और आप, ये दोनों रियासत के इदारे हैं ना, आपके वकला भी और आपकी पुलिस भी, और दोनों हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल। देखिए, कोई सिचुएशन ख़राब होती है, सबसे पहले पुलिस आती है, उसके बाद मामला या इंसाफ हमें किसने देना है? अदालतों में। तो जब हमारी सड़कों पे ये दोनों हमारे इदारे आमने सामने हो गए हैं, तो तालीम कहाँ गई, आपका शऊर कहाँ गया, आपकी आगाही कहाँ गई? आप क्या लोगों को बता रहे हैं? कहाँ आपकी वो डिग्रीज गई? इसका मतलब है आप लोगों को ये बता रहे हैं कि छीन लो, झपट लो, जो मर्जी कर लो। कहाँ गया आपका इंसाफ? कहाँ गया आपके वकला? कहाँ गई आपकी पुलिस? आप तो एक आम बंदे को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपस में डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, निकल आओ, वो ही ज़माना जाहिलियत और पत्थरों के दौर वाली चीज़ें ले आओ, खुद ही ले लो अपना हक। हाँ, तो यहाँ पर आपने जंगल राज क्यों बना रहे हैं? आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में।